पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क रहा। इंसानी और मुआशी दोनों हवालों से भारी कीमत चुकाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमरीका के दौरान वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया इदारों के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुज़लज़ल अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक आला सतह के मुकालमे में पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी मौक़े पर रोशनी डाली गई। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िये से भी आगाह किया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। कहा कि कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वारफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात पर भी रोशनी की। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में पाक अमरीका बाहमी मफादात का हवाला दिया। मुस्तक़बिल में बावकार और कसीर जहती ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर की। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकार सैमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन सिफारती खिदमात पर बसारत से महरूम सिफारतकार सैमा सलीम को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल ना होने का इशारा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान को यूरेनियम अफजोदगी नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। मजीद कहा कि सदर ट्रंप हमेशा सफारती हल में दिलचस्पी रखते हैं। अगर सफारतकारी का इम्कान हो तो सदर हमेशा उसे तरजीह देंगे। ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। ईरान में चीन के फौजी लिहाज से शामिल होने के कोई आसार नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार की ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर की तरदीद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमरीकी अखबार को नहीं पता कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी। ईरान इसराइल जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमलों में मिसाइलों की बरसात कर दी। जनूबी इसराइली शहर बेर शेबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। मुतअद्दिद अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद हर तरफ धुएं के स्याह बादल छा गए। इसराइल का बेर शेबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरान ने हमले के बाद बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बेर शेबिया शहर में इसराइल का न्यू अतीम एयरबेस भी वाक़। इसराइली फ़ौज ने इसराइली शहरियों को पनाह गाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल्स हमलों में 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली शहर हिफा को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल्स को रोकने का दावा। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इसराइली फ़ौज ने अराक जौहरी रिएक्टर और नतंज जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ अराक जौहरी तनसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने अराक रिएक्टर को नुकसान पहुँचने की तस्दीक की थी। कहा कि वहाँ किसी किस्म के ताबकारी असरात नहीं पाए गए। अराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इसराइल ईरान की मुतअद्दिद फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका। दूसरी तरफ अमरीका ने तीसरा जंगी बहरी जहाज अरब समुंदर में भेज दिया। 40,000 अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं। मुज़ाकरात के राह हमवार यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात जिनीवा में होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बातचीत करेंगे। जौहरी प्रोग्राम के साथ जंग बंदी पर भी बात होगी। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल्जीरिया ने हिमायत की थी। दूसरी जानिब OIC का अहम इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत मुतवक्के। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे।
इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना कमज़ोरी की अलामत है। अगर दुश्मन को ये महसूस हुआ कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कौम के नाम पैगाम एक्स पर पैगाम में लिखा कि अल्लाह ताला सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को ज़रूर फतह अता फरमाएगा। ईरानी कौम ने जो रवैया इख्तियार किया है उसे जारी रखें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट किया कि इसराइली फ़ौजी और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को कामयाबी से निशाना बनाया, एक और अहम हदफ को दुरुस्त तरीके से ख़त्म कर दिया। हमले के बाद इसराइली मिलिट्री हस्पताल खाली कराया गया। इसराइल ने 94% फ़लस्तीनी हस्पतालों को तबाह किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। केयर स्टार्मर कहती हैं महाज़राई किसी के मफाद में नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिब फरीक पीछे हटें। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हममनसब से रब्ता। ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने पर इत्तेफाक। ईरान इसराइल तनाज़े पर सिफारती हल की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते ईरान के मसले के हल के लिए फ़ैसला कुन हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं, चीन और रूस का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हममनसब प्यूटन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की तरफ से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मज़म्मत की। चीन और रूस ईरान का मसला सफारतकारी से हल करने पर मुत्तफ़िक हैं। चीनी सदर ने ईरानी मसले पर रूसी सालसी की हिमायत कर दी। ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी समेत चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। कहा कि एटमी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात को फौजी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। उधर रूस ने अमरीका को ईरान इसराइल तनाज़े से दूर रहने की वार्निंग दे दी। इसराइल से वो शहर के एटमी प्लांट पर फ़ज़ाई हमले फौरी बंद करने का भी मुतालबा। कहा कि 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन ईरान में हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जमा किए गए शवाहिद बमुश्किल किसी फौजी कार्रवाई की बुनियाद बन सकते हैं। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। बोले कि फ़ौजी कार्रवाई जहाँ से भी की जाती है एक सियासी फ़ैसला होता है जिसका हमारे कहने से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने रद्दमल में कहा कि मिस्टर ग्रोसी अब बहुत देर हो चुकी। IAEA की करारदाद ने इसराइली हमले को जवाब फराहम किया। दूसरी जानिब चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ का कहना है इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की, एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। चीन ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम और बराबरी के ताल्लुकात रखता है। ईरानी टीवी स्टेशन पर इसराइली हमले के बाद के मनासिर सामने आ गए। इसराइली हमले की वजह से नशरियात रुक गई थीं। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहार इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। हमले के बाद कुछ ही देर बाद स्टूडियो वापस आई और नशरियात शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर ने कहा कि इसराइली हमले में ईरानी टीवी की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रिपोर्टर ने एंकर की डेस्क भी दिखाई जहां वो खबरें पढ़ रही थी। सहार इमामी को ईरानी मीडिया की चैंपियन कहा जा रहा है। जापान की ईरान और इसराइल में फंसे अपने शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी। जापानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक 90 जापानी शहरियों को इसराइल और ईरान से निकाल लिया गया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस जापानी शहरी इसराइल और ईरान से बाहिफाजत हमसाया ममालिक मुंतकिल हो चुके हैं। उधर वेनेज़ुएला के शहर क्रॉक्स में ईरान इसराइल जंग के खिलाफ अम मार्च। हज़ारों अफराद ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने ईरान और फ़लस्तीन के परचम लहराकर अमन का पैगाम दिया। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मुदाखलत के खदशात, आलमी मंडी में बेचैनी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा।
बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत 78.85 डॉलर तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा, फी बैरल कीमत 77.20 डॉलर हो गई। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में भी 3% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत 3% इजाफे से 78.85 डॉलर हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 2.7% इजाफे से 77.20 डॉलर हो गई। ईरान ने अपना हर्म्स बंद कर दी। बैरून मुल्क कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो की आज रात 8 बजे वतन वापसी। पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला सिंध का शानदार इस्तकबाल का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा अहसन तरीके से लड़ा। कराची पहुँचने पर कारकुन उनका वालियाना इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो दीगर रहनुमाओं के हमरा 28 मई को गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए थे। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी वफ्द के हमरा अमरीका और यूरोप में अहम मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत वकील सलमान अकम राजा ने दलाइल दिए कि अदालत आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ फराहम कर सकती है। जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 199 के इतने इख्तियारात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में कोई आइनी या कानूनी खिलाफ वर्जी हुई। वकील सलमान अकम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले में कोई तजावुज़ नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सनती पार्क्स के लिए कायम कमेटी का इजलास। कराची में पाकिस्तान स्टील की अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम का जायज़ा लिया गया। इजलास में SIFC, वजारत सनत और सरमायाकारी बोर्ड के आला हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन को जदीद सनती मरकज़ में तब्दील करने पर तफसीली गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सनती पार्क्स के क़याम में पेशरफ्त को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा सनती पार्क्स बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होने चाहिए। हुकूमत बरामदात पर मबनी सनती तरक्की के फ़रोग़ और कारोबार दोस्त माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। महकमे मौसमियात की आज से 24 जून तक मुल्क में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट में भी बारिश होगी। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 जून तक सक्खर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में आंधी के साथ बारिश होगी। योब, बारखान, मूसा खेल, कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को। कराची में समंदरी हवाएं चलने से हब्स की छुट्टी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।